और इधर खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लेते हैं, जहां कोतवाली शहर क्षेत्र के घनुवाला गांव में नववर्ष की रात एक हिंदू किसान की जमीन पर ईसाइयों का चिन्ह मिलने से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। दरअसल मामला उस वक्त सामने आया जब गांव के लोग सुबह के समय जंगल की ओर जा रहे थे और इसी दौरान ग्रामीणों की नजर शिवचरण सिंह के परिवार की जमीन पर पड़ी, जहां लोहे के सरिये से बना ईसाई चिन्ह लगा हुआ था। सिर्फ चिन्ह ही नहीं बल्कि उसके पास फूल और मोमबत्तियां भी रखी हुई थी। इस दृश्य को देखते ही गांव में नाराजगी फैल गई और खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। वास्तव में बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर यह चिन्ह मिला है वो उन लोगों की बताई जा रही है जो पहले हिंदू थे और बाद में ईसाईयत को अपना लिया। इसी वजह से ग्रामीणों में यह आशंका है और गुस्सा भी है कि धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर भड़काने की कोशिश की गई है। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ, हरकत में आया। पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह, सीओ सिटी संग्राम सिंह और शहर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। हालात पर नजर बनाए रखने के लिए तहसील प्रशासन के अधिकारी भी गांव में उपस्थित रहे। इस बीच घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी गांव पहुंच गए, जिनका कहना है कि धार्मिक तनाव फैलाने के उद्देश्य से ही जानबूझकर यहां ईसाई चिन्ह लगाया गया। तो बिजनौर के गांव में ईसाई चिन्ह मिलने से किस तरीके से आक्रोश और तनाव है, आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी नवनीत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नवनीत, क्या अभी तक ये पता चल पाया है कि आखिर ये हरकत किसने थी? बालागांव का मामला है, जहां पर जो है रातों रात में जो है ईसाई का एक प्लस का चिन्ह वहां पे जो एक हिंदू जमीन पर जो लगा दिया गया, जिसको देखकर ग्रामीण जो भड़क गए और उसकी सूचना जो उन्होंने पुलिस को दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें जो पहले से ये ईसाई धर्म से जुड़ना चाह रहे थे, ये जो कुछ हिंदू थे, उन्होंने ही वहां पर चर्च बनाने के लिए कुछ ऐसा मामला किया है कि उन्होंने वहां पे प्लस का निशान लगा दिया और हिंदू जमीन को कब्जाने के चक्कर में भी ये मामला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब इसकी बात की जानकारी ग्रामीणों को ही, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को नामजद करते हुए दोनों पक्षों को उठा लिया, क्योंकि जिसके खेत में लगी है उसका यह कहना है कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये मेरे खेत में ईसाई का ये चिन्ह किसने लगा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले भी वो जो है ईसाई धर्म से जुड़ना चाह रहे थे और जुड़े थे। वो भी ईसाई का अपना जो उनका सत्संग वगैरह होता था, इस तरीके का वो सत्संग वगैरह कराते थे। तो कारण ये भी हो सकता है कि यानी आप ये कह रहे हैं नवनीत की जो चंगाई सभाएं लगती हैं, जिस ग्रामीण की जमीन पर ये क्रॉस पाया गया है, वो चंगाई सभाओं का हिस्सा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये जो है जो ईसाइयों का जो सत्संग वगैरह होता है, जो वो करते थे, तो वो ये अपने घर पर भी कराते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैं आपसे बताऊं, ये ऐसा समाज, ये बिजनौर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगातार ईसाइयों को जो है जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उन्हें ये टारगेट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला आया है, ये शिवचरण सिंह एक नाम का परिवार है जो पहले से ईसाई धर्म से जुड़ा था, लेकिन उसमें उनकी जमीन पर ऐसा प्लस का चिन्ह लगना और वहां पर जो है चर्च जैसा निर्माण कराने जैसा कार्य उसमें कराया गया उसकी जमीन पर। अब वो जो है ये भी अपने बातों से भी पीछे हटता नजर आ रहा है। उसका ये कहना है कि मेरा मतलब मैंने इस तरीके को चर्च का ये बनाने के कोई ऐसा निशान या मैंने कोई प्लस का निशान यहाँ पर नहीं गाड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों में इसमें रोष देखते हुए उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां पर शांति व्यवस्था बना दी है फिलहाल। लेकिन दोनों पक्षों को पुलिस ने नामजद करते हुए उठा लिया है। लेकिन देखना ये होगा कि वह हिंदू इलाके में ये ईसाई चर्च को कैसे, बिल्कुल सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धर्मांतरण के साथ साथ ये जमीन हथियारियों और यहाँ पर पूरे जो हिंदू माहौल है जो उसे खराब करने की पूरी एक साजिश तो नहीं रची जा रही है। पुलिस इस पर जांच कर रही है, आप नजर बनाकर रखिएगा।